आंका था कि आधा मनक ने अपनी कही सका मोरे खाडो है तो फिर माने हाँ खाडो वे गए तो बात माने अपनी ने दिमाग था कि आधे ने के जो मोरे खाडो है तो तू पागल रहा दे के खाडो इनकेगा आंका था कि आधे इन्हें कहूंगा मोरे खाडो है तो बात मानी जाएगा और दिमाग था कि आधे है इन्हें कहूंगा मोरे खाडो है तो नहीं मानेगा ये बात आधा बीजेपी वाला तैयार कर रही चाहिए दिमाग था कि आधा वाला सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं। कई बात करता हूं कई राजकुमार पे धर्म में विरोध करे राजकुमार वही कलम चढ़ाने का विरोध है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे बाप दादा आम को लगा के गए हैं आबो रूपी क्या है आबा माते गाड़ा बोरियानी कलम वो सड़वा दीजिए। हमारी भक्ति परंपरा गोविंद गोविंद महाराज संत सोमल महाराज मापजी महाराज इधर इस इलाके में हमारे बेलापुर महाराज मामा बालेश्वर जी की जो भक्ति है उस पर चलने वाले आदो आज प्राचीन काल से कि हमारी संस्कृति परंपरा है उस पर चलने वाला आना मतलब कलम सड़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे देवस्थान को छीनने की कोशिश करते हैं। इसकी लड़ाई है हमारी। इसलिए आपको उनके बहकाव में नहीं आना है। ये विचारधारा आई है 2016 के बाद इसको मजबूती मिली है और मैं सांसद बना हूं 5 महीने हो रहे हैं और ये कह रहे हैं क्या किया तो तुमने 75 सालों से क्या किया। तो धैर्यता रखनी है, सबको एकजुट रहना है। इस विचारधारा में सबसे पहले युवा जुड़ा, पढ़ा लिखा लड़का जुड़ा तो वो कहता सोरा वगड़ी जी हम कहता क्योंकि पढ़ा लिखा लड़के ने किताबें पढ़ी नॉलेज आया उसको लगा कि ये इतिहास तो ये है हमको ये बता रहे। हमारे पढ़े लिखे लड़कों को पता चला कि हमारी पैसा एक्ट कानून है कि ग्राम सभा ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अगर आदेश है तो ग्राम सभा का है। पैसा एक्ट की ग्राम सभा रूढ़िगत ग्राम सभा। हमारे युवाओं को पता चला आरक्षण इतना मिलना चाहिए ना मिल इतना रहा हो। हमारे युवाओं को पता चला जल जंगल जमीन के मालिक हम हैं। तो युवा लड़ने लगा तो वो कहता सोरा वगड़ी गया है। अब धीरे धीरे तारे बुजुर्ग हाथ में था तो वो बुजुर्ग भी हाथ खाई गए थे वो कहे तो बिहार वगड़वा लगी गया हमको। पहले क्या कह रहे थे कि बच्चे बिगड़ गए लड़के क्योंकि लड़का समझदार हो गया था। लड़का हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था, गलत को गलत सही को सही कह रहा था। तो क्या कहने लग गए सवाल जवाब करने सीख गया तो क्या कहने लग गए कि लड़का बिगड़ गया है। और बड़े बुजुर्ग बेचारे हमारे हाँ में हाँ करते थे हाँ लोहा बढ़िया इनके तब लोहा क्या लगी गई तो लोहा वगैरह लगी गई हम कहीं। हमारे इलाके को आज जल जंगल जमीन ये जितनी भी जमीन है बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं यहाँ सोना निकल रहा है, कोई कह रहा है ये निकल रहा है, कोई कह रहा है बॉक्साइट निकल रहा है। धीरे धीरे कल उधर कर रहे हैं, कल अभी कदम भी कर रहे हैं, कल उठा के इधर करेंगे, कल उठा के फिर इधर करेंगे। तो हमारी पहली लड़ाई है जल जंगल जमीन की। हमारी जमीन पे हमारा अधिकार है। हमारे बिना परमिशन के भले वो खाते हैं नहीं है भले बुलाना पड़त है लेकिन इस जमीन पे हमारा बाप दादा आजादी से पहले रह रहा है तो वो जमीन हमारी है। ये लड़ाई अपनी। अब इस विचारधारा का उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना नहीं है। दूसरी पार्टी वालों का उद्देश्य हो सकता है राजनीति करना। इस विचारधारा का उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के अधिकारों को कैसे बचाना, हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाना और जो इस देश का मूल मालिक है अपन इस देश के मूल मालिक है वो मूल मालिक जिंदा कैसे रहे और उसके आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत रहे। ये लड़ाई है अपनी। ये लड़ंगाते अब्बा वाली पीढ़ी अपन अगरबत्ती दीवा कर है बार अगरबत्ती दीवा कर नहीं लड़ना है कि दाण में ये अपने बल्ले लड़ेंगे अपने बल्ले जगह पाली वालेंगे। दिवाली 20 पुणे में 22 पूर्वजन दार दिए नहीं दिया है दिए मार वाले समझ में आवे। ये अगरबत्ती दीवा એટલે करा कि આપણે બાપ દાદા પૂર્વજ આપણે બલ્લે ખેતરા કાઢી ગયા, આપણે બલ્લે રોકડો રૂપી ગયા, આપણે બલ્લે જગા વાળી ગયા એટલે करा। और આપણે सरकार ने भूत में आगे ने आधा फाइन दिमाग था कि आधा फाइन है तो जावा दी हाँ अधिकार मटी से आरक्षण मटी से जगह लूटे ली से तो आबा वाली पीढ़ी विचार कर रहे कि पर दादा तो जगह वाली गया था ना एक बार वाला वैसे वाला दादा जगह
जावा दीदी तो आपण अगरबत्ती दिवा है करेगा अगरबत्ती दिवा? अब वाली पीढ़ी नहीं करेगा अगर आपने नहीं सक जाए तो। इसलिए हमारे सबकी जिम्मेदारी है, समाज को संकट आता है हम सबको मजबूती से खड़ा रहना है। और ये भारत आदिवासी पार्टी ऐसा विकल्प है कि हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, स्वास्थ्य की लड़ाई, डिजिटल इंडिया की बात करते मैं देखता हूं हमारी बहन बेटियां हॉस्पिटल में जा रही है, हालत खराब है, हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं मिल रहा है, बांसवाड़ा हॉस्पिटल में बिना पैसे के काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसलिए इन सभी समस्या का समाधान करने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये लड़ाई और लंबी लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ और पुनः आपने जो लोकसभा में मुझे सहयोग किया, मुझे ही नहीं आपने अपनी पीढ़ी के लिए, इस भारत आदिवासी पार्टी के लिए और आने वाले जनरेशन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मदद किया है। मैं इन 5 सालों में कोशिश करूंगा कि बेहतर काम करके आप सबको संतुष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार। हो की दुमके अगर आ विचारधारा नहीं आप जीवती तो जे आज नानो को स्वरूप में आदिवासी उनके गर्भवती की नहीं कहते। आज एक समय था जब 2015-16 के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए हम लोग छोटी सी जगह खोदता डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में कोई परमिशन नहीं आज तक आदिवासी दिवस बनाना बोले हपिन विश्व आदिवासी दिवस मनाबू पड़तो। लेकिन शुरुआत में 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2 विधायक निकाले, मेरे को राम प्रसाद जी को। वो जयपुर में जाने के बाद, आवाज उठाने के बाद, उस समय गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, सरकार वाला में मामला हुआ, हमने जीत किया। उन्होंने कहा क्या क्या करना है, हम हमारे क्षेत्र की डिमांडें रखी और पूरे राजस्थान और पूरे देश के आदिवासियों के लिए कहा कि आदिवासी दिवस की राज्य की छुट्टी घोषित कर दो। तो उन्होंने राज्य की छुट्टी घोषित की उस समय। और आदिवासी समाज तो ठीक है, पूरा देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब मिलने बार विश्व आदिवासी दिवस मनावे, ये उपलब्धि हासिल हुई इस विचारधारा की वजह से। कहने में बहुत कुछ है। इस अवसर पे, इस कार्यक्रम में हमारे जो भाई, जो बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए, पानी की समस्या के समाधान के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला जो चल रहा है, बीजेपी ने नेता उपलब्धि गनाड़ी के हमारे कार्यकाल में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लाइन के पूर्व सांसद। लेकिन वो पावर प्लांट आने से हमारा कितना फायदा, कितना नुकसान होगा, ये नहीं बता रही है। आने वाली पीढ़ियों पे इसका कितना दूर प्रचार, मतलब कहीं न कहीं दूर, मतलब कह सकते हैं कि इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे कुपोषित होंगे, विकलांग होंगे, इसकी तरंग ऐसे निकलेगी, इसका तापमान आसपास बढ़ जाएगा। इसलिए ये सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्या को लेकर हम लोग लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, न्यायालय कोर्ट में भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी सड़कों पर भी लड़ेंगे। पर आप सबको एकजुट होना पड़ेगा उससे। आज अभी मेरे पास एप्लीकेशन है, आज मैं लाइब्रेरी को लेके एनिकट बनाबा बल्ले, आंगनवाड़ी बल्ले, कमरा बल्ले, मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्लॉक में मेरे से जितना हो सके इतना लाइब्रेरी हो, कमरे हो, भवन हो, मैं देने की कोशिश करूंगा। आने वाले होली के बाद ही एक दुकान तो मैं दे दूंगा इस ब्लॉक के लिए। फल नहीं खाएगा हूं फिर राजकुमार जी के लिए तो बड़ा काम जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी लाइब्रेरी बने आधुनिक, उसके लिए पहला बजट में देने की कोशिश करूंगा आप सबको। दूसरी चीज, हमारा काम है विकास करवानो, हमारा काम है आरक्षण बल्ले, जल जंगल जमीन बल्ले, हमारे संवैधानिक अधिकार बल्ले, हमारे समाज ने इतिहास बल्ले, हमारे समाज ने संस्कृति बल्ले, विधानसभा लोकसभा में लड़वानो। कई जने मोबाइल में जो वोट डाल देते हैं, तो सबने आशा थी और मेरी भी इच्छा थी कि जिस जनता ने भरपूर सहयोग किया, जिस जनता ने तन मन धन थके मन मदद की दी, भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे जिता के आप सबकी, समाज की, अपने पार्टी के, अपने क्षेत्र की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने में मुझे मदद किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको।
आज छोटे सरवन ब्लॉक के अनेक ग्राम पंचायतों में क्रमबद्ध तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमें जोता जोता आप जा हूं हमारे समाज ने आना इलाका ने स्थिति और 84 जनता ने मेहरबानी थी कि मैं 2 बार विधायक बन गया और आपने मेहरबानी थी कि मैं सांसद बन गया। आना बाद और आना पहले भी राजस्थान में अनेक इलाकों जुआगढ़ जो भारत देश में भी अनेक इलाकों अनेक समाज अनेक राज्य अनेक जिला जुआ मिल जा, लेकिन जब हमारे इलाके में आते हैं और विशेषकर ये छोटी सरवण है, पीपलकोट है, उधर कुशलगढ़ है, छोटे सरवा है, आबापुरा है, आज ही पट्टी है पूरी है। आपने गाडल में थे कि लगाड़ना प्रतापगढ़ थे कि लगाड़ना आप पूरी पट्टी आबापुरा थे कि छोटे सरवा कुशलगढ़ सज्जनगढ़ आप पूरी पट्टी में हमारे समाज की स्थिति हालत खराब है। खेतीबाड़ी के मामला में लोगों में उत्साह है, काम करने का जुनून भी है, लेकिन पानी नहीं है। माही डेम बनाड़ जू लेकिन पानी अपने जो होड़े वाला नहीं मिल जू। बार डबल इंजन ने सरकार वाला कहे कि ठेठ इंजन माही नु पानी लई जाए ठेठ जालौर ने चित्तौड़ ने बिलवाड़ा हम कहे, लेकिन बांसवाड़ा हम छोटी सरवण ने 40 किलोमीटर सिटी पानी आलू पड़े भी तकलीफ है। इसी वजह से आज हमारे कई भाई गुजरात मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। अनाहड़ पड़े काम धंधा बल्ले बीजे राज्य बीजे जिला में जाओ पड़े। ये सारी पीड़ा थी और इन्हीं पीड़ाओं की वजह से आपने मेरे को चुना है कि नई विचारधारा नई पार्टी हमारी पार्टी, ये भावना थी आप सबके अंदर और इसी भावना से आपने चुना। मैं कोशिश करूंगा इन 5 सालों के अंदर, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मैं सब करा दूंगा, लेकिन जब पहला जाता था सांसद बना था कि तो बढ़िया से करूंगा, तब चिंता करोगे की आज पहले बांसवाड़ा पूरा नहीं रोकते, लेकिन बार दिल्ली में बांसवाड़ा सब जानेंगे। एक तो पहला मोदी जी अब देता बांसवाड़ा जी तो 1000 पर त्राणा बाद भी हो रही क्या भाजपा अगले जानेगी दिल्ली में, और आपकी बदौलत ही पूरे देश के सांसदों के विधायकों के पूरे देश के आदिवासियों के अंदर भी जागरूकता पैदा